नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। बहराइच में फिलहाल हिंसा काबू में है, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बहराइच में मृतक राम गोपाल मिश्रा के परिजनों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है। परिवार वालों को लखनऊ सीएम आवास बुलाया गया, जहां पर उन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की है और योगी आदित्यनाथ को पूरी घटना की जानकारी दी है। बताया है कि कैसे उनके बेटे को मारा गया और कैसे उस पर बर्बरता की गई। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात से पहले मृतक के पिता ने एक बड़ा बयान दिया और कहा है कि उनके बेटे को बहुत दरिंदगी से मारा गया, उसको गोलियां मारी गई जिससे उसकी मौत हो गई है और जो अपराधी हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और अपराधियों का एनकाउंटर किया जाए। तकलीफ कहाँ बताओ उनसे, नहीं कहा कि हमारे लड़का कहाँ मारा गया, तड़पाए गोली से मारा गया है, समझो। तो उनके सजा दी जाए, उनके जिंदगी में हमारा परिवार नष्ट किया है, तो किनकी सजा देंगे। तो पीड़ित परिवार ने मांग कर डाली है कि अपराधियों पर जल्द से जल्द सख्त एक्शन हो, उनके घरों पर बुलडोजर चला जाए, उनका एनकाउंटर किया जाए, क्योंकि उनके बेटे को बहुत दरिंदगी से मारा गया। बता दें कि बहराइच में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल भड़का था। हिंसा इस कदर भड़की कि कुछ एक समुदाय विशेष के लोगों ने पहले तो जो यात्रा निकल रही थी उस पर पथराव शुरू कर दिया और देखते ही देखते ये बवाल इतना बढ़ गया कि ईंट पत्थर फेंके जाने लगे, लाठी चार्ज बढ़ गया, गाड़ियों को आग लगा दी गई, दोनों तरफ से हंगामा बढ़ गया। और कहा जा रहा है कि जो राम गोपाल मिश्रा था वो एक किसी मुस्लिम घर के ऊपर चढ़ा, उसने हरा झंडा उखाड़कर फेंक दिया था। उसके बाद वहां पर उस घर के अंदर ही उसको बहुत बुरी तरह मारा पीटा गया और जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें कहा जा रहा है कि राम गोपाल मिश्रा को गोलियां लगी हैं जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई है, उसको बहुत दरिंदगी से मारा गया। फिलहाल इस घटना को लेकर योगी आदित्यनाथ बेहद सख्त हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ निर्देश दिए हैं कि जो भी आरोपी हैं उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको बख्शा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। योगी आदित्यनाथ ने अमिताभ यश को मोर्चा संभालने के लिए बहराइच में उतारा, जिसके बाद एडीजी अमिताभ यश की एक वीडियो भी वायरल हुई है जिसमें वो सड़कों पर दंगाइयों को चेतावनी देते हुए उतरे हुए हैं। एक हाथ में गन लिए वो चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी बवाल करने वाले को छोड़ा नहीं जाएगा। इस मामले में ताबड़तोड़ तरीके से कार्रवाई हो रही है, बवालियों को गिरफ्तार किया जा रहा है और जो इस हत्या के केस में जितने भी आरोपी हैं उनकी धरपकड़ तेज कर दी गई है। सभी को जल्द सलाखों के पीछे डाला जाएगा, सभी का हिसाब किताब किया जाएगा, क्योंकि इस घटना को लेकर जिस तरीके से सर पर उपचुनाव हैं और अब हिंसा भड़काने की कोशिश की गई, हालांकि इसे साजिश भी बताया जा रहा है, उसको लेकर कई सीएम योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में आते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस मुद्दे पर बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी का क्या कुछ कहना है, आपको जाते जाते वो भी सुनवाते हैं। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ रही हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई है, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं? आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी। ये सब कहीं न कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे।